मेरी लघु कथा का शीर्षक है सुबह का भूला। टीवी पर वैश्विक आपदा की इस स्थिति में पड़ोसी देशों से आए शरणार्थियों की पहचान और उनकी सहायता पर राजनीतिक दलों की बहस चल रही थी। सौमित्र इससे असहज महसूस करते हुए जल्दी से खाना समाप्त कर उठकर जा ही रहा था कि राघव भैया ने तुझसे कुछ बात करना है सोमू, कहते हुए उसे रोक लिया। करीब 10 बरस पूर्व सौमित्र पास के महानगर में नौकरी करने चला गया था, क्योंकि पढ़ लिख कर उसे अपने पिता की छोटी सी परचून की दुकान संभालना मंजूर नहीं था। ये दुकान अब तक पिता के साथ राघव भैया संभालते चले आ रहे थे। कई छोटी छोटी नौकरियां करने के बाद कुछ वर्षों से सौमित्र लगातार एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा था, पर इस आपदा के चलते वो नौकरी भी अब नहीं रही थी। लॉकडाउन का कुछ वक्त तो उसने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ महानगर में गुजारा। बचत किए हुए थोड़े बहुत पैसों से काम जैसे तैसे चला। फिर माँ, पिताजी, राघव भैया, भाभी के लगातार घर आ जाने के इसरार को स्वीकार करके वो सब यहाँ आ गए थे। पूरे 2 साल बाद आना हुआ था उसका। उसने देखा कि पिताजी ने घर को बहुत अच्छी तरह से बनवा लिया था। सभी की तरह उसके हिस्से के भी 2 कमरे थे, जिसमें पिछले 2 माह से सब परिवार आराम से वह रह रहा था। वह भैया के साथ दुकान में हाथ बटाने भी जाने लगा था, पर फिर भी उसे लगता आपदा में वह यहाँ आकर परिवार सहित शरणार्थी बनकर रह गया है। लॉकडाउन में ढील मिलने पर बाजार खुलने की खबरें सुनकर उसने अपने मालिक से वापस आने के बारे में पूछा था, पर अभी तक उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। भैया उसका हाथ पकड़कर बैठक तक ले आए। बिना भूमिका के उन्होंने कहना शुरू किया, देख सोमू, पिताजी ने शुरू से ही इस दुकान से जो आमदनी हुई उसका 20% तेरे लिए अलग रख के रखा है। बाकी 40% मुझ में और खुद में बांटा। पिताजी अपना पैसा घर में खर्च कर चुके हैं और मेरा हिस्सा दुकान में ही सामान बढ़ाने में खर्च हो जाता है। अगर तू पिताजी से कहकर अपना हिस्सा मुझे दे दे तो इस छोटी सी दुकान को मैं भी शहर में खुल रहे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह बना लूंगा। सौमित्र विचलित हो गया था। भैया उसके सपरिवार आ जाने से बड़े खर्चे को लेकर सीधे उससे कुछ नहीं कह पाए, तो शायद शरण देने के बदले पैसा लेने का उन्होंने यह नया तरीका खोजा है। तभी उसने सुना भैया आगे कह रहे थे, वैसे तो पिताजी और मेरी दिली इच्छा यही है कि तू भी अब यहीं पर आ रहे और हम दोनों भाई अपने अपने अनुभव मिलाकर दुकान को नया रूप दें। क्या कहता है तू? भैया की आगे की बातें सुनकर उसे लगा कि बेवजह ही वह खुद को शरणार्थी समझकर दुखी था। वो तो सुबह का भूला है जिसे शाम को घर पर लाया जा रहा है। उसने भैया के बड़े हुए हाथ को कसकर थामा और घर लौट कर आने का संकेत दिया।